नेकपा एमाले को साथियों ने कहा कि तो पार्टियों का पार्टी है, पार्टियों का भी पार्टी है नेकपा एमाले। इसके नीतियों के चलते, इसके नेतृत्व के तहत काफी कुछ नेपाल का विकास हुआ और बगोड़ा में भी विकास हुआ, क्योंकि ये बगोड़ा जिसको हम लोग कहा करते थे कि सुगम जिला का दुर्गम एरिया, आज वो चीज नहीं रहा। यहाँ सड़कें आई, बिजली आई और नहर आ रहा है। अब गांव में, यहाँ के खेत में अब पानी आएगा, अच्छी फसल होगी, हमारी जीवन स्तर अच्छी होगी, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। आज बगोड़ा में मैं देखता हूँ कहीं भी किसी घर से भी सरकारी नौकरियों में कोई नहीं है, सब खालियों में जाते हैं, इंडिया में मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती किसानी से अपना गुजारा करते हैं, जी रहे हैं किसी तरह, पर उनका जीवन अच्छा जीवन नहीं जी रहे। जिस तरह एक इंसान को जीवन के लिए आवश्यकता होती है, वो चीज उनको प्राप्त नहीं है। आज दो तरह के इंसान हैं, एक तरफ कुपोषण से बीमार है लोग, गांव में रोग है, भूख है, प्यास है, पर एक तरफ ज्यादा खा के, ज्यादा बड़े मोटे होके लोग बीमार हैं। दो तरह के लोग बीमार होते हैं, एक तरफ ज्यादा अधिक डाइट खाने से, अधिक उनको आराम मिलने से बीमार हो जाते हैं, एक तरफ ज्यादा काम और मांग नहीं, यानी कि उनको खाना पीना ठीक से नहीं मिलता और इसलिए वो बीमार होते हैं, जिनको कुपोषण कहा जाता है। इस तरह हमारे ग्रामीण जीवन में भी कुपोषण है, बच्चे अच्छा जी नहीं पा रहे हैं, बच्चे अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा डाइट नहीं मिल रहा है। और इस तरह हमारे जीवन का अब कायापलट होने वाला है। कब कायापलट होगा? जब नेकपा एमाले का सरकार दोबारा आएगा। एक बार बीच में नेकपा एमाले आया, केपी ओली प्रधानमंत्री बने, उस समय ये सड़क बना, क्योंकि ये हुलाकी सड़क भारत सरकार के जिम्मे में था। वो कब बनाए, क्या बनाए, वो नहीं बना रहा, होल्ड करके रखा हुआ था इस सड़क को। जब केपी ओली आए, अपने बलबूते पे, अपनी स्रोत साधन से, नेपाल के आंतरिक बजट से इसको कंप्लीट करने की घोषणा की और बजट में पैसा डाला और इसको क्लियर कर दिया। और बिजली सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजना के अंतर्गत इस विद्युत को बहुत लंबे समय तक खींचा जा रहा था, पर जब हमारी सरकार आई तब विद्युत प्राधिकरण को निर्देश हुआ और सरकार के निर्देशन के मुताबिक ये यहाँ लाइन बिछाया गया और आज बिजली आई है। अब सिंचाई आयोजना जो 36,000 एकड़ जमीन का सिंचाई हो रहा था, या 10,000 एकड़ जमीन बगोड़ा के लिए तय किया गया है, इस कमान क्षेत्र को अब नहर खोला जा रहा है। अब ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काम करने का तरीका फिर वही इस सरकार का बहुत स्लो है। हमारी सरकार जब थी, काम करने का तरीका, काम करने का स्पीड जरा तेज था। अब ये सरकार आई, इसका फिर कम हो रहा है। अब धुकुटी में पैसा नहीं है, फजूल खर्ची सरकार का राज्य का हो रहा है। प्रदेश सरकार में ज्यादा मंत्रालय बन रहे हैं, केंद्र में ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है और बजट घाटे में है, पैसा धुकुटी में नहीं है। सारे हमारे प्रोग्राम, सारे हमारे प्रोजेक्ट कमजोर बन रहे हैं, उसका कंप्लीट होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में अब जल्दी से जल्दी जनता को जागरूक होना है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं और आगे हम चाहते हैं कि जनता का चौतरफी विकास हो, जनता की चाहना पूरा हो, जनता को अच्छी विकास, अच्छी सुविधाएं और अच्छी
परिस्थितियां उनको मुकम्मल हो, ऐसा हम चाहते हैं, नेकपा एमएलए चाहता है। और जो इस भगोड़े के अंदर इस जगह में हमारे जो आज प्रवेश कर रहे हैं नेकपा एमएलए में, दीक्षित जी, रामकुमार दीक्षित जी, ये अच्छे पढ़े लिखे वकील साहब है, जाने माने वकील साहब है। इनका यही जन्म हुआ, यही वो बड़े पले, आज नेपालगंज में ये प्रैक्टिस करते हैं। और इनके नेतृत्व में संगठित जितने भी लोग आज प्रवेश कर रहे हैं, मैंने सुना है कि 3000 से अधिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं, प्रवेश करने के टीम में जुड़े हुए हैं। इस सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, सबको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और आपको इस पार्टी के अंदर आपको हमेशा अच्छा अवसर होगा, अच्छा आपके लिए यहाँ सम्मान होगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पार्टी के अध्यक्ष कॉमरेड केपी ओली सबको समान तरीके से व्यवहार करने की बात आगे रखते हैं। जैसे आपने सुना, कॉमरेड केपी ओली खुद आकर नेपालगंज में कॉमरेड पशुपति मिश्रा जी के नेतृत्व में 4500 लोगों को पार्टी में प्रवेश कराया। आज हमारे महासचिव कॉमरेड शंकर पोखरेल आ रहे हैं, यहाँ 3000 से अधिक लोगों को प्रवेश कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इससे ये जाहिर होता है कि अब मधेश का मुद्दा, मधेशियों का समस्या, मधेशियों की बात अब नेकपा एमएलए की बात हुई है, नेकपा एमएलए का मुद्दा हुआ है, नेकपा एमएलए का कार्यक्रम बना है। इसलिए अब मधेश नेकपा एमएलए का है, मधेशी जनता का आस्था और भरोसा का केंद्र नेकपा एमएलए है। इसलिए सबको, आप लोगों को बधाई देते हुए, आप लोगों को स्वागत करते हुए मेरा संक्षिप्त वक्तव्य यही अंत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद देवराज भाई। यसपछि आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिन हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड पशुपति दयाल मिश्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।